एवं जय हिंद। बच्चों, आज हम अव्यय पाठ के जो दूसरा भेद है संबंध बोधक की चर्चा करेंगे। पिछली वीडियो में हमने क्रिया विशेषण की चर्चा की थी और इस वीडियो में हम संबंध बोधक अव्यय की चर्चा करेंगे। बच्चे, संबंध बोधक होता क्या है, पहले ये जान लीजिए कि संबंध बोधक कहते किसे हैं। तो बच्चों, यहाँ वे अव्यय शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य पदों के साथ बताते हैं या उनसे बता रहे हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहा जाता है। अब इसके उदाहरण देख लीजिए या चिन्हों को देख लीजिए। इन अव्ययों से पहले किसी ना किसी पर सर्ग या विभक्ति की अपेक्षा रहती है। विभक्ति समझते बच्चों? कर्ता ने, कर्म को। बच्चे, ये क्रिया जो कारक चिन्ह होते हैं इन्हें तो आप जानते ही हैं, है ना? उन्हें कहते हैं विभक्ति की अपेक्षा रहती है। हमेशा इन्हीं से आप उनको पहचान पाएंगे। ठीक है, तो आप देखते हैं कुछ उदाहरण। जैसे देखिए, राघव के। बच्चे देख रहे हो, के है ना, विभक्ति चिन्ह है। के बिना मैं वहाँ नहीं ठहरूंगा। सुलेखा मेरे आगे की, तो कौन सी? आगे की सीट पर थी। संबंध क्या है कि आगे वाले सीट पर बैठी थी ना। घर के बाहर मत आना। तो बच्चे, इसमें एक विभक्ति क्या चिन्ह कौन सा है? के। और स्थान कौन सा है? बाहर। ठीक है, कहाँ से आने के लिए मना किया जा रहा है? बाहर। राम के साथ, कि किसके साथ? तो के साथ सीता भी वन को जा रही थी। तो बच्चे, इन चिन्हों के माध्यम से, विभक्ति चिन्हों के माध्यम से आप आराम से पहचान सकते हैं। जैसे तारा और रमा के बीच अनबन चल रही है। आकाश की ओर देखो, तो किसकी ओर देखो? आकाश की ओर। तो संबंध किससे है? आकाश की ओर। तो जो ये संबंध सूचक चिन्ह है ना, समझे बच्चों? तो इन वाक्यों में क्या है, जैसे के बिन, आगे की, के बाहर, के साथ, के बीच, के और, इन सब चिन्हों को जो है संबंध बोधक अव्यय के चिन्ह हैं। अब आगे देखिए बच्चों, क्रिया विशेषण और संबंध बोधक अव्यय के प्रयोग। जैसे विभक्ति सहित, आप देखिए जो सुदीप के साथ, तो किसके साथ संबंध समझ में आ रहा है? सुदीप मतलब के साथ, है ना। और जो अभिलाषा से पहले, तो पहले क्या होगा? क्रिया विशेषण है। और से जो है उससे जुड़ गया है तो संबंध बताने लगा है, तो अभिलाषा से पहले। ठीक है, अब इधर देखिए, दोनों प्रकार से अतिरिक्त क्या है? आप क्रिया विशेषण है और के अतिरिक्त, तो ये क्या है? संबंध बोधक चिन्ह है। आगे देखिए, सामने और, तो क्रिया विशेषण है और के सामने, ये आपका संबंध बोधक अव्यय है। बच्चे, यहाँ देखिए कुछ और संबंध बोधक के उदाहरण। जैसे के कारण, की वजह से, के साथ, के द्वारा, के हाथ, के लिए, के वास्ते, के निर्मित, के हेतु, से लेकर, से तक, से प्राप्त, से के साथ, के संग, के बिना, के बगैर, के अतिरिक्त, के अलावा, की अपेक्षा, की तुलना में, के समान, के जैसे, के बदले, की जगह, के विपरीत, के विरुद्ध, के प्रतिकूल, के अनुसार, के अनुकूल, के विषय में, के बाबत, के बारे में। तो बच्चे, ये सब क्या हैं? क्रिया विशेषण संबंध बोधक अव्यय के उदाहरण हैं। अब आगे देखिए, जैसे क्रिया विशेषण की भांति ही कुछ संबंध बोधक काल, स्थान या दिशा का बोध भी कराते हैं। जैसे आप घर के भीतर चले जाओ, तो संबंध कहाँ किससे है? घर के भीतर। भीतर कहा जा रहा है ना कि कहाँ जाना है? भीतर। संबंध क्या है? भीतर के लिए है और वह भीतर बैठा है, तो कहाँ बैठा है? भीतर बैठा है। ठीक है,
बच्चे इस पंक्ति को एक बार फिर से देख लीजिए। प्रथम वाक्य में भीतर का संबंध घर से है ना, और इसलिए यहाँ पर संबंध बोधक अव्यय है। और दूसरा वाक्य है उसमें बैठा है, कहाँ बैठा है? तो भीतर जो है वो विशेषण है ना, अतः ये क्रिया विशेषण है। ठीक है बच्चों। अब हम करेंगे इस पाठ के अभ्यास का या प्रश्न उत्तर।